आज हमारे साथ जुड़ी हैं एक मशहूर नेचुरोपैथी की डॉक्टर लीना श्रीज्ञान जी। लीना जी, आपको सहयोग टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। नमस्कार। हाँ, आज पार्टी तो लीना जी की जो एक जिसे कहेंगे विशेषता और इनकी एक्सपर्टाइजेशन जो है पैथी और योगा की एक्सपर्ट हैं और काफ़ी इनको अपनी लाइन में महारत हासिल है और दिल्ली में प्रैक्टिस करती हैं हमारे रिक्वेस्ट पर। और आप सभी के लिए ये तैयार हुई कि भी चलो आज सबके साथ जो जो परेशानियां हैं कोशिश करेंगे उनको दूर करने की। कि नेचुरोपैथी लोगों को थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि नेचुरोपैथी क्या है, हमारी प्राकृतिक चिकित्सा क्या है, इसके लिए थोड़ा सा आपको अवेयर होना पड़ेगा। अभी के टाइम में आपने देखा, मैं कोविड का नाम बार बार नहीं लूंगी अब के बाद, लेकिन अभी आपने देखा कि सब लोग चले थे क्या, इम्यूनिटी बढ़ाना है, ये काढ़ा पीना है, वो काढ़ा पीना, मेडिसिन से ज्यादा इन सब चीजों पे इफेक्ट लोगों का था। तो नेचुरोपैथी क्या है, प्राकृतिक चिकित्सा क्या है? एक्चुअली हमारा ब्रह्मांड जो है वो 5 तत्वों से मिलके बना है, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। और यही 5 कंपोजिशन, यही 5 तत्व हमारे शरीर के अंदर है। तो 5 तत्व हमारे ब्रह्मांड के, 5 तत्व हमारे शरीर के। हमें कुछ नहीं करना, हमें इनके बीच सिर्फ तालमेल बिठा के रखना है, सिर्फ तालमेल बिठाना है और हम स्वस्थ रहेंगे। और नेचुरोपैथी में अगर हम कहें तो स्वस्थ कौन है? स्वस्थ वो है जो सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से अपने आप को फिट पा रहा है, वही आपका स्वस्थ है। तो नेचुरोपैथी के लिए हम क्या करते हैं? नेचुरोपैथी के बहुत सारे ब्रांच हैं, बहुत सारे ब्रांच हैं नेचुरोपैथी के, जिसमें हम ट्रीटमेंट लेते हैं। तो नेचुरोपैथी इज नॉट द मेथड ऑफ ट्रीटमेंट, हम एक तरह से कह सकते हैं। रोग हो जाने के बाद अगर आप इस चिकित्सा में आए तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट इसको मान के आप चले कि दिस इज द मेथड ऑफ, आपको अच्छे लाइफ जीने के लिए, है ना, हेल्दी लाइफ जीने के लिए एक प्रोसेस है जिसको आपको फॉलो करना है। ये है नेचुरोपैथी। नेचुरोपैथी में हम अलग अलग चिकित्सा करते हैं, मड थेरेपी करते हैं। मैंने कहा अभी ब्रह्मांड बना है मिट्टी से, मिट्टी हमारे अंदर भी है तत्व, और मिट्टी से हम चिकित्सा भी कर रहे हैं। तो मड थेरेपी भी है जो बहुत अच्छा रिजल्ट लाती है, बहुत अच्छा रिजल्ट लाती है। जल चिकित्सा है जिसमें हम जल से करते हैं चिकित्सा, हाइड्रोथेरेपी जिसको कहते हैं। मैग्नेट थेरेपी बहुत कॉमन हो गया है इन दिनों, आप लोगों ने सुना होगा मैग्नेट थेरेपी के बारे में। उसमें हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर एक पॉइंट पे मैग्नेट लगाते हैं। मैग्नेट ही क्यों? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर आयरन है, अगर कहीं नसों में ब्लॉकेज आ गई है, हमने मैग्नेट वहां लगा दिया, उसके आयरन को वो अपनी तरफ से खींचने की कोशिश करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ऑटोमेटिकली आपका क्या होगा कि आपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। कलर थेरेपी, आपको पता है हम सन की एनर्जी के बिना अपने आप को हम सरवाइव नहीं मान सकते। कोई भी एनिमल्स, कोई भी प्लांट्स बिना सनलाइट के हम बिल्कुल भी नहीं है अस्तित्व में। तो सनलाइट क्या है? सनलाइट खुद में 7 कलर का कॉम्बिनेशन है, और उस 7 कलर का हमारे जीवन पे बहुत इफेक्ट पड़ता है, बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है हमारे 7 कलर का। रेनबो, द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, प्रकृति ने रेनबो क्रिएट किया है। वो रेनबो के जो 7 कलर हैं वो हमारे लिए भी बहुत इफेक्ट हमारे शरीर के ऊपर छोड़ते हैं। आप हमेशा रेड कलर नहीं पहन सकते, आप हमेशा येलो कलर नहीं पहन सकते। तो दैट इज ऑल्सो अ मेथड ऑफ ट्रीटमेंट कि किस रोगी को कौन सा कलर हमें पहनना चाहिए, पहनाना चाहिए। 7 कलर है, 7 कलर के एक सिंबल है। कोई गुस्सा का है, कोई शांति का है, कोई उत्तेजना का है, कोई शोक का है। ये 7 कलर के अगर आप कोई कलर कॉम्बिनेशन बता दे कि मुझे ये कलर पसंद है, तो जो कलर थेरेपिस्ट है वो उसके नेचर को का आकलन कर सकते हैं कि ये किस प्रवृत्ति का इंसान हो सकता है। तो कलर का भी हमारे ऊपर बहुत इफेक्ट होता है। दूसरी चीज जो आज मैं डिस्कस कर रही हूँ बहुत है, नेचुरोपैथी में इतने ब्रांच हैं कि एक दिन में सेशन को लेना आसान नहीं है। तो जो सेशन आज मैंने अपने लिए सेलेक्ट किया है, दैट इज द एंशिएंट टाइम से जो चला आ रहा है, दैट इज मसाज थेरेपी, जो मालिश मालिश चिकित्सा है। क्योंकि मैंने इस टॉपिक को इसलिए चुना है कि इस टॉपिक के लिए हर कोई अवेयर है, हर कोई जानता है, मालिश हर कोई जानता है, बट हम ट्रेडिशनल वे में जानते हैं कि मालिश है, हमने ऑयल लिया, हमने अप्लाई किया, मसल दिया, ये मालिश के लिए सबकी धारणा है। बट मैं थोड़ा सा चेंज करना चाहूंगी कि मालिश के लिए
थोड़ा सा अपना कंसेप्ट चेंज करना है। अब मालिश जो है वो साइंटिफिक वे में चला गया है। साइंटिफिक वे में इस तरह कि पहले हमें ये नहीं है कि हमने ऑयल ले लिया और मसाज कर दिया, प्रेशर लगा दिया, ये सिर्फ मालिश नहीं होती है। मालिश अब ये है कि आपने उसको साइंटिफिकली ले लिया। आयुर्वेद में तैलाभ्यांग चिकित्सा के नाम से बोला जाता है। तैलाभ्यांग चिकित्सा, अपने अंग पे तेल को अप्लाई करना और पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसको अप्लाई करना। और आपको मैं ऐसे ऐसे रिजल्ट्स बताऊंगी अपने कि आपको भी अचंभा होगा कि अच्छा ऐसा हो सकता है मालिश से। पहली चीज मैं फिर मेंशन कर दूं यहाँ पे कि यहाँ मैं अपने आप को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी थेरेपी को प्रमोट कर रही हूँ। प्राकृतिक चिकित्सा को प्रमोट करने का मेरा मेन उद्देश्य है। मैं अपने आप को बिल्कुल प्रमोट नहीं कर रही हूँ, मैं एक सिंबल हूँ प्राकृतिक चिकित्सा के लिए। और अभी देखिए आप, आयुष मंत्रालय ने इतना प्रमोट किया है कि जगह जगह प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र खोलने लग गए हैं, लेकिन अभी भी लोग इस चीज को बहुत ज्यादा नहीं समझ पा रहे हैं। माइंड बॉडी कंट्रोल, अगर हमारा माइंड बॉडी कंट्रोल रहा तो आधी बीमारियां हमारी वैसे ही चली जाएगी। तो अगर हम मसाज थेरेपी को प्रॉपर साइंटिफिक वे में समझते हैं तो माइंड और बॉडी को हमने कंट्रोल कर लिया, वहां से हम आधी बीमारी से निजात पा लेंगे। अब सबसे पहले है सर, मालिश तो कर लेंगे, लेकिन मालिश के रूल्स क्या हैं, आपको रूल्स समझने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि लिया हमने तेल कर लिया, अप्लाई कर लिया। सबसे पहली बात, जो जनरल लोग हैं जिनको बीपी और इनकी शिकायत, बीपी जनरली हम बीपी को देखते हैं, ब्लड प्रेशर को देखते हैं, तो ब्लड प्रेशर के केस में क्या करना है कि जिसको नॉर्मल प्रेशर है उसको आप कैसे भी लगा सकते हैं, मतलब किसी भी डायरेक्शन में हाथ को फिरा सकते हैं। बट हाई बीपी के केस में स्पेशली मैं मेंशन कर रही हूँ, हाई बीपी के केस में जिनको भी मसाज थेरेपी देनी, और हाई बीपी के केस में मसाज थेरेपी बहुत कारगर है। विद इन 5 मिनट्स मैं प्रेशर को डाउन कर सकती हूँ, विद इन 5 मिनट्स। सर जितने भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं इस चीज को बिल्कुल नोट डाउन कर लें, विद इन 5 मिनट्स मसाज के थ्रू मैं बीपी को नॉर्मल कंडीशन पे लाऊंगी ताकि वो इंसान हॉस्पिटल इजीली पहुंच सकता है। मैं तरीका भी बताऊंगी, आज मैं तरीका भी बताऊंगी आपको। ध्यान ये रखना है, जो हाई बीपी के लोग हैं उनकी मालिश अवे फ्रॉम द हार्ट होगा, यानी हम ले रहे हैं तो ये ऐसे चलेगा हमारा मसाज, ऐसे चलेगा हमारा मसाज, टुवर्ड्स द हार्ट कभी नहीं जाएगा। ये एक ध्यान रखने वाली बात है। हाई बीपी के मरीज को जब भी मालिश के लिए रेडी होना है, उन्हें 1 ग्लास नॉर्मल वाटर लेना है। नॉर्मल वाटर मींस ना वो फ्रीज का होना चाहिए ना वो गर्म होना चाहिए, आपको नॉर्मल वाटर पीना है। अगर एक लिमिट से ज्यादा आपको प्रेशर है, ब्लड प्रेशर, उस केस में एक टॉवल भिगा लेना है आपको, ठंडे पानी मींस नॉर्मल वाटर, यहाँ ठंडे पानी में टॉवल भिगा लेना है, निचोड़ लेना है और सर को कवर कर लेना है। 1 ग्लास पानी पी लेना है, बीपी के लिए लेट जाना है। बाद में किसी के क्वेश्चन होंगे मैं सबका आंसर करूंगी, बट आधे आंसर अभी सबको मिल जाएंगे अभी के अभी मेरे इसी सेशन में। तो आपको हाई बीपी के केस में पानी पी के मसाज के लिए रेडी हो जाना है। दूसरी चीज, ये तो हो गया रूल। स्किन डिजीज के केस में जब भी हम मसाज करेंगे, हम तेल का चयन जो है वो बहुत सोच समझ कर करेंगे कि हमें कौन सा तेल लेना है, कौन सा नहीं लेना है, क्योंकि स्किन डिजीज का ऑयल के साथ जो भी हम अप्लाई कर रहे हैं उसके साथ डायरेक्ट रिलेशन हो जाता है, तो वो उन चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी चीज है कि हमें लिमिटेशन का ध्यान है कि हमें कब नहीं करना है। खाना खाने के 2 घंटे के बाद ही करना है मालिश। कोशिश करनी है खाली पेट हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 2 घंटे के बाद मालिश की चिकित्सा हम किसी को भी दे सकते हैं। जो बहुत कमजोर है या जो गर्भवती महिलाएं हैं, उस केस में उनकी मालिश होगी, बट बहुत आराम से थपकी वाली मालिश होगी, बहुत धीमे धीमे। जो बहुत ओल्ड एज के हैं, बहुत छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे को आप देखेंगे बिल्कुल रगड़ देते हैं, वो गलत तरीका है। मालिश वो है जिसमें मालिश कराने वाले को मजा आए, उसे नींद आने लग जाए, उसे झपकी आने लग जाए, वो कहलाएगा आपका मालिश। आह ऊह की अगर आवाज आ रही है मालिश में, इसका मतलब बॉडी वो प्रेशर झेल नहीं पा रहा है और वो आपके मसल्स को नुकसान का आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज अब मैं बता रही हूँ कि इसके बेनिफिट्स क्या क्या है, मसाज के बेनिफिट्स क्या क्या है। तो सबसे पहली बात, आरबीसी, हीमोग्लोबिन, ये सब लोग अवेयर है इस नाम से, है ना। जो हमारे ब्लड में आयरन की कमी होती है तो आयरन को भी बढ़ाता है। हमारे शरीर का रोग प्रतिरोधक क्षमता है
उसको इंक्रीज करता है और नो डाउट हीमोग्लोबिन को भी इंक्रीज करता है। और आप ये सिर्फ थ्योरी तक नहीं रखेंगे, जिसका हीमोग्लोबिन लो है उसे आप 1 महीने प्रॉपर साइंटिफिक मसाज देकर घर में देख लें, हीमोग्लोबिन विदाउट एनी मेडिसिन, विदाउट एनी सप्लीमेंट्स, आप देखिए वो बिल्कुल उसका हीमोग्लोबिन का लेवल जो है वो ऊंचा हो जाएगा। ब्लड सर्कुलेशन को प्रॉपर फंक्शन में रखता है और आपको आश्चर्य होगा कि सिर्फ मालिश से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो सकता है, जो डाइजेस्टिव ऑर्गन है वो बूस्टअप हो जाते हैं, इम्यूनिटी बढ़ती है, इससे बहुत ज्यादा इम्यूनिटी बढ़ती है। इसीलिए अब आपको बताने की जरूरत नहीं है, लोग हैं बच्चा जब पैदा हो बच्चे की मालिश शुरू हो जाती है, पहले दिन से, दूसरे दिन से, तीसरे दिन से बच्चे की मालिश शुरू कर देते हैं हम लोग। इसीलिए हम कहते हैं ना बच्चे की इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होती है। इम्यूनिटी स्ट्रांग क्यों होती है? इम्यूनिटी स्ट्रांग होने में एक बहुत बड़ा रोल जो है वो मसाज थेरेपी का है, क्योंकि हम बच्चे को रेगुलर 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम मसाज करते हैं। और आप बिहार में हमारे तो 5 टाइम, 6 टाइम हो जाती है मसाज बच्चों की। तो इम्यूनिटी बूस्ट होता है अगर हम मसाज देते हैं। स्किन हमारा ग्लो करता है, बोले हैं आप काले हैं, आप गोरे हैं, लेकिन स्किन की जो एक टोन होती है, एजिंग होती है, वो ग्लो होना चाहिए आपकी स्किन पर, आपकी स्किन डलनेस खत्म हो जाती है। नेक्स्ट जो मैं बताऊंगी, आजकल जो है मॉल्स में हम जाते हैं, वहां हर जगह फुट मसाजर, बॉडी मसाजर लगा हुआ है, बट आपको मैं बताऊं कि आप आधे घंटे के 250-500 रुपए पे तो कर देते हैं, उसका काम जो है वो सिर्फ आपके सर्कुलेशन को इम्प्रूव कर रहा है और वो कोई फायदा आपको नहीं पहुंचा रहा है। इससे बेहतर है कि आप थोड़ी मालिश सीख लें, मसाज थेरेपी सीख लें और उसको घर में एक दूसरे के ऊपर अप्लाई करें, वो दैट इज द बेस्ट मेथड। आपको जरूरत ही नहीं है 500 रुपए आधे घंटे का पे करने की, सिर्फ ब्लड सर्कुलेशन उससे और कुछ भी नहीं हो रहा है। ऑयल की बात अगर मैं करूं, अगर आप मसाज के लिए ऑयल सेलेक्ट करना चाहते हैं, सिंपल सा आप तिल का तेल ले सकते हैं, आप सरसों का तेल ले सकते हैं, आप प्योर नारियल का तेल ले सकते हैं, कोकोनट ऑयल। और अगर किसी के शरीर में दर्द रहता है, घुटनों का दर्द है, कोई भी जॉइंट पेन है, मसल क्रैम्प है, उस केस में अगर आपको ऑयल का सिलेक्शन करना है तो विषगर्भ तेल आता है, विषगर्भ तेल और एक महानारायणी तेल, ये 2 ऑयल जो बेस्ट होते हैं पेन के केस में, जब आपको जरूरत पड़े कि दर्द है और उस केस में करना है। दूसरी चीज मैं एक बहुत देसी तरीका बताती हूँ, जो गांव के लोग हैं, गांव के लोग अप्लाई कर सकते हैं कि हमने धतूरे का फल लिया, धतूरे का एक फल लिया हमने, धतूरे के फल में लौंग और काला नमक मिला के सरसों के तेल में उबाल देना है कि पूरी जो सामग्री आपने डाली है वो जलकर काली हो जाए, फिर आप उसको छान के रख लीजिए। बहुत ही अच्छा पेन किलर ऑयल आपका तैयार, उससे मालिश कीजिए, आपके पेन बिल्कुल रिलीफ हो जाएंगे। वो एक सर्टेन रेशियो प्रोपोर्शन होता है कि कितने ऑयल में कितना हमें धतूरे का फल मिलाना है, कितना लौंग मिक्स करना है, कितना काला नमक मिक्स करना है, ये एक सर्टेन रेशियो प्रोपोर्शन चलता है, बट एक बहुत अच्छा तैयार हो जाता है हमारे लिए मालिश के लिए। अब देखिए, अगर हम बात करें कि हम बीमारी की बात करते हैं कि हमें यहाँ पेन है, यहाँ पेन है, यहाँ पेन है, पेन से हम निजात पा लेते हैं पेन किलर की। लेकिन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात मैं बोलने जा रही हूँ वो ध्यान से सुनिए सब लोग, कि कहीं किसी शरीर के किसी भाग में आपको दर्द है, आपको अकड़न है, आपको जकड़न है, स्टिफनेस है, वो पर्टिकुलर वो पार्ट आपको डिस्टरबेंस कर रहा है, तो आपको समझना पड़ेगा कि आपकी मेंटल कंडीशन क्या है, क्योंकि जो आपकी मेंटल कंडीशन है बॉडी वही रिस्पॉन्स करती है और बॉडी में वही डिजीज उस पर्टिकुलर एरिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कॉन्स्टिपेशन बहुत कॉमन डिजीज है आज के टाइम में, इसको हम डिजीज भी नहीं मानते, एक विकृति बोल सकते हैं, शरीर की एक विकृति है जिसको हम कब्ज बोलते हैं। कॉन्स्टिपेशन किसी को भी हो सकता है, नो डाउट, ये किसी को भी हो सकता है कॉन्स्टिपेशन, बट मैं आपको एक चीज बता दूं, जो कंजूस लोग होते हैं है वो देश क्या दुनिया का कोई भी डॉक्टर उसको खत्म नहीं कर पाएगा। मेडिसिन लेंगे आप, थोड़ी देर के ठीक होंगे, 2 महीने के लिए हो जाएंगे, 4 महीने हो जाएंगे, बट क्योर नहीं होगा।
अब ये मत सोचिएगा आप कि जिनको कॉन्स्टिपेशन है वो सारे कंजूस हैं, नहीं, मैं ये नहीं कह रही। कॉन्स्टिपेशन कईयों को हो सकता है, बट जो कंजूस हैं उनको कॉन्स्टिपेशन जरूर होगा। और कॉन्स्टिपेशन दवाई जो है कोई डॉक्टर नहीं दे सकता जिससे वो क्योर हो सके, ये एकदम ध्यान रखने वाली बात है। तो आप लोग अपने अपने घर में ढूंढ सकते हैं। मेंटल स्ट्रेस जिसको है, मेंटल स्ट्रेस के केस में माइग्रेन या हेडेक रहेगा। मेंटल स्ट्रेस के केस में माइग्रेन जिसको है, माइग्रेन का सटीक आज तक रीजन कोई डॉक्टर नहीं बता पाया है। ये रिसर्च अब तक चल रहा है कि माइग्रेन का एग्जैक्ट रीजन क्या है, अभी तक नहीं पता है। बट वन ऑफ द मोस्ट रीजन जो है वो ये भी है कि आपको मेंटल स्ट्रेस है। दूसरी चीज एसिडिटी इज वन ऑफ द फैक्टर माइग्रेन के केस में। नस का जो है कंप्रेस हो जाना ये भी एक फैक्टर है, बट और बहुत सारे फैक्टर हैं, बट सॉलिड रीजन जो है कि किस वजह से हो रहा है ये नहीं हो सकता, अभी तक नहीं।